हाँ खिंचते जाएगा। तुम भी आ गया इसमें, आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं वाराणसी में हूँ और अभी जाऊँगा लखनऊ में। तो आज का राइड होगा वाराणसी से लखनऊ तक, लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है आज का राइड। कल थोड़ा ज़्यादा ही राइड किया, कोलकाता से वाराणसी तक आया। 700 किलोमीटर राइड था, लगभग 16 घंटा में बाइक चलाया, थोड़ा वीक भी था तो इसीलिए आज का राइड थोड़ा छोटा रखा हूँ। तो जो भी हो, चलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और चलिए मिलते हैं रास्ते में। तो इसी होटल में कल रात में रुका था। होटल का नाम है होटल शतम इन। होटल बहुत ही बढ़िया था और इस भैया से सुबह सुबह ही मुलाकात हुआ है। भैया टूरिस्ट लोग को वाराणसी घुमाता है और गाइड भी करता है। तो भैया वाराणसी में फेमस क्या है? बनारसी पान है। अच्छा, और बनारसी सिल्क है। अच्छा, बनारसी सिल्क देखिए, जो जहाँ पे आप खड़े हैं, हाँ, ये बुनकर एरिया है, जैसा कि मैंने अच्छा, और यहाँ पे मॉर्निंग में घाट पे जो मज़ा है ना सर, अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग अच्छा। दोनों टाइम बहुत लोग आते हैं। अगर आप लोग बनारस आना चाहते हो, अगर किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं इस भैया का नंबर आपको दे दूंगा। तो मैं अभी निकल चुका हूँ वाराणसी से लखनऊ के लिए। उत्तराखंड का सफ़र अभी भी जारी है। और ये देखिए सुबह का नज़ारा फ्रॉम वाराणसी, बहुत ही बढ़िया सिटी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं अभी आ चुका हूँ पेट्रोल पम्प में। देखिए यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस थोड़ा कम है। कोलकाता में तो 108 रुपया करके मिल रहा है और वाराणसी में 97.46 रुपया करके मिल रहा है। फुल टैंक कर दीजिए बस। तो और रुकेंगे नहीं, पेट्रोल भी फिल हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल भर लिया हूँ, पूरा फिल कर लिया। जब भी पेट्रोल भर रहा हूँ तो 1000 का पेट्रोल तो लग रहा है मेरा बाइक में। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सुंदर जगह है। उधर थोड़ा रुकते हैं। और ये देखिए वाराणसी रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर है। वाराणसी स्टेशन के पास से हम गुजर रहे थे तो फ्लाईओवर से ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था, तो मैं थोड़ा खड़ा हो गया आप लोग को दिखाने के लिए। बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी एक बहुत ही पुराना सिटी है और इसके यहाँ पे मंदिर भी है बहुत सारा, और गंगा के किनारे संध्या आरती भी होता है जो बहुत ही दर्शनीय होता है। तो ये है वाराणसी रेलवे स्टेशन। और मैं अभी तक भी वाराणसी से निकल नहीं पाया क्योंकि रास्ता भूल हो गया था, इसीलिए मेरे को फिर से यू टर्न देके आना पड़ा। और बहुत ही जैम है इधर, देखता हूँ कितना टाइम लगता है इधर से निकलने में। देखिए बहुत ही बढ़िया है, क्लीन भी है। 3 बार झाड़ू लगाया जाता है मैं सुना। एक ऊपर रास्ता रहता है, एक नीचे रास्ता रहता है। तो मैप सही तरीके से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था। सीधा भी जाएंगे लखनऊ के तरफ और रास्ता इधर मुड़ रहा है। मतलब कितना झमेला है भाई इधर। इधर एक रास्ता है, सब जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ इधर से। देखिए कैसे कैसे जा रहा है बंदा लोग, लग रहा है कि अटक जाएगा। हो गया। कहाँ से लेके जा रहा है गूगल मैप मेरे को। कल इतना दिक्कत नहीं हुआ आने में जितना आज जाने में दिक्कत हो रहा है। तो ये देखिए बहुत ही एक बड़ा टावर है इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम इधर से जाएंगे राइट में। ये बस भी इधर ही जा रहा है। ओह माय गॉड।
तो बहुत ही ख़राब लग रहा है वाराणसी को छोड़ के जाने में। इच्छा था कि एक दिन वाराणसी रुक जाऊं, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि उत्तराखंड का शेड्यूल सब बना हुआ है। लेकिन नेक्स्ट बार जब आएंगे तो अच्छा से घूमेंगे वाराणसी और आप लोग को भी दिखाएंगे। ये फ्लाईओवर देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पूरा केस्टोपुर का जो फ्लाईओवर है ना वैसा ही लग रहा है। बहुत ही बढ़िया एक फ्लाईओवर, बहुत ही सुंदर, मतलब कलकत्ता का याद आ गया। फ्लाईओवर देख के ना कलकत्ता का याद आता है। हाँ भाई, हम लोग के पास भी इतना बड़ा बड़ा फ्लाईओवर है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा पीछे वाला जो बैग है ना वो गिर रहा है, तो उसको बांधने के लिए रस्सी चाहिए। तो देखते हैं सामने कोई अगर हेल्प करेगा रस्सी देके। तो मेरा बैग थोड़ा गिर रहा था, इसीलिए ये भैया ने मेरे को मदद किया, तो ये रस्सी देके। तो भैया थैंक यू। नाम क्या है आपका? आयुष। मेरा नाम है पीयूष। बहुत अच्छा है। तो मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ और वाराणसी में रात में था। दिक्कत तो होता है लेकिन अच्छा भी लगता है, अच्छा से रहना। ठीक है, थैंक यू। और वो लोग तो पूरा शौक हो गया कि कलकत्ता से इतना दूर आ गया बाइक लेके, फिर बाइक लेके उत्तराखंड जाना है। बाप रे बाप, ये सब बोल रहा था। लेकिन ठीक है, शौक तो लगेगा। ऐसा कुछ काम करो जिसमें बंदा लोग को थोड़ा शौक लगे। अभी 11 बज रहा है और अब देखिए धूप नहीं है। जौनपुर 35 किलोमीटर, अभी जौनपुर होते हुए सुल्तानपुर होते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ रहिए। गाड़ी हाँ नया, ये सब खींचते जाएगा। हाँ खिंचते जाएगा। तुम भी आ गया इसमें? आगे तो ये बच्चे से मुलाकात हुआ, ड्रोन उड़ा रहा था। मेरा ड्रोन ठीक से उड़ा नहीं क्योंकि आज धूप अच्छा से निकला नहीं है, तो ड्रोन का सिग्नल बहुत ही वीक हो रहा है, तो ड्रोन ठीक से उड़ नहीं रहा है। ये बच्चे लोग देखा, फिर आया, मुलाकात किया। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मनदीप। और तुम्हारा? शुभम। तो शुभम, मनदीप, अच्छा से रहना, ठीक है? चलो आते हैं, बाय। कुछ ही देर पहले बारिश हुआ है, इधर रास्ता पूरा भीगा हुआ है। मैं तो पीछे था और बारिश हो गया पहले, तो अच्छा ही हुआ है। तो भाई ये जगह का नाम है बदलापुर। नाम थोड़ा ख़तरनाक टाइप का है, लग रहा है कि ये लोग के साथ अगर कुछ गलत होगा तो ये लोग ज़रूर बदला लेगा। तो यही है। और लगभग मैं 767 किलोमीटर बाइक राइड कर लिया घर से। पता चल रहा है बारिश सामने हो रहा है, मेरे को रुकना पड़ेगा। बारिश हो रहा है सामने, बहुत बारिश हो रहा है, दिख रहा है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, इधर रुकते, गोप्रो को खोल लेते। देखिए इधर धूप भी आया है थोड़ा सा और बारिश भी हो रहा है। बारिश अभी अभी बंद हुआ, थोड़ा रुके थे। और ये देखिए इधर कोई बारिश नहीं हुआ है, पूरा सूखा है। ऐसा ही हो रहा है आज। लग रहा है कि इधर टोल बैठेगा, इसीलिए काम चल रहा है। ऊपर का जो सेट दिया है वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। रास्ता थोड़ा थोड़ा कभी कभी ख़राब मिलते हुए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं अभी सुल्तानपुर में हूँ और यहाँ पे बहुत सारा काम एक साथ चल रहा है। फ्लाईओवर बन रहा है, रास्ता बन रहा है, तो इसीलिए जैम भी बहुत है। तो मेरे सामने एक अंकल जी जा रहा है और अंकल जी बहुत ही तेज़ जा रहा है। तो अंकल जी बायां साइड में मुड़ गया है, तो चलिए अंकल जी को ही फॉलो करते हैं। तो मैं अंकल जी को फॉलो करते हुए लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। ये रास्ते में जैम नहीं है और
लग रहा है सही किया। हाँ, यहाँ पे गाड़ी चल रहा है और रास्ता भी पूरा खाली है, तो अच्छा ही हुआ। अंकल जी को फॉलो करते हुए मैं इधर आ गया हूँ और ये रास्ता पूरा खाली है, तो मेरा काम बन गया है। तो अभी भी 144 किलोमीटर अभी भी राइड करना है लखनऊ पहुँचने के लिए। ये देखिए बंदर, ये बंदर भाई पूरा, ये तो बहुत ही खतरनाक बंदर है। पूरा पिछवाड़ा पूरा लाल लाल है। और ये देखिए कितना बंदर है रास्ते में। ये देखिए, ये बंदर का खेल दिखाता है ना, जो बंदर का, वही बंदर है। पूरा जंगल से बाहर आ गया। मैं राइड कर रहा था, लेकिन फिर से एक चीज़ देखा। अभी देखिए शाम को कैसा लग रहा है, पूरा रेड हो गया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये सब नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नहीं दिखाई दे रहा है। और सामने आ गया है और एक टोल गेट। अभी तक मैं 161 किलोमीटर राइड कर लिया हूँ। 2 घंटा 31 मिनट लगेगा लखनऊ पहुँचने में, तो आप लोग मेरे साथ रहिए। और देखिए भाई साहब, रास्ते का लाइट जल गया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ऊपर से जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। जब लौटेंगे तब देखेंगे। इस बार तो नीचे से ही जा रहा है। और ये रोड भी बहुत ही बढ़िया है, NH31 बहुत ही बढ़िया रोड है। ये सामने भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है, मेरे रास्ते के मिडिल में खड़ा है। तो बोल रहा है कि किसी को जाने नहीं देंगे भाई, हम ही राज करेंगे। ये क्या है भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है सेफर रॉयल एंड रेसिडेंसी, बहुत ही बढ़िया है। और सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है राइट में, वो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस लखनऊ। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग भी दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा जाऊँगा और सीधा जाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओ भाई ज़रा देख के चलो। भाई घुस गया था, सामने आ गया था। और ये जाम शुरू हो गया है, क्योंकि सबको जाना है NH27 में। और ये जाम तो बहुत ही बड़ा जाम है भाई। नवा मेरे, तो अभी भी मैं जाम में ही रुका हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि सीधा जाके उधर जाना पड़ेगा। और यहाँ सिग्नल है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। और जिसका मर्जी जिधर मर्जी सब जा रहा है। मैं इधर से जाऊंगा। और ये देखिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया है। क्या है ये, बहुत ही बढ़िया चीज़ देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ गोमती नदी के पास से ही। और ये रास्ता गोमती नदी के पास ही बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रास्ता भी बहुत ही सुंदर है। और कुछ मूवी में गोमती नदी का नाम भी लिया गया है, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। ये क्या है पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं तो लखनऊ में घुस गया और पूरा एकदम चकाचक लग रहा है सिटी। थोड़ा रुकते हैं इधर, क्योंकि रास्ता एक बार भूल हो जाएगा ना तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसको जूम करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। एक बार मतलब फंस गया था सुबह, अभी फंसना नहीं चाहा। इधर जाना पड़ेगा। कितना रास्ता है भाई, इधर उधर। अब पागल हो रहा हूँ। ये है गोमती रिवर और 16 मिनट बाकी दिखा रहा है। लग रहा है कि कलकत्ता आ गया। वो जैम जॉर्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते बाहर जाते हैं, क्योंकि इतना क्राउड, बाइक, इतना 4 व्हीलर, ये सब देखना नहीं चाहते। थोड़ा खाली देखना चाहते हैं पूरा। लेकिन ऐसा सिचुएशन आज नहीं हो रहा है। और मेरे को बहुत घुमाया। 1 घंटा से मैं घूम रहा हूँ। गोमती रिवर को मैंने 3 बार क्रॉस किया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बहुत ही पापड़ बेलना पड़ा आज मुझे। और लग रहा है कि मिल गया है। हाँ यही है
केंद्र अंचल कॉलोनी लखनऊ। तो पहुंच गया हूं मैं, तो चलिए अंदर घुसा देते हैं। तो अंदर किसी को देख नहीं पा रहा हूं, तो सीधा ही जाता हूं। तो चलिए। हेलो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ रूम में और वाराणसी से लखनऊ तक का डिस्टेंस लगभग 350 किलोमीटर। तो आज का राइड बहुत ही अच्छा गया और रास्ता बहुत ही सुंदर था। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।